जब चार्ल्स द्वितीय भारत आता है तो चार्ल्स द्वितीय 1662 में 1662 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो जाता है। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से उसका विवाह हो जाता है। और पुर्तगाली जो कि अंग्रेज से पहले आए थे और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे, तो वो क्या करते हैं, जब पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज से होता है तो वो दहेज में पूरा का पूरा बम्बई दे देते हैं अंग्रेजों को। और उसके बाद पुर्तगालियों के पास मात्र 3 क्षेत्रों में ही जगह उनके हाथों में रह जाती है। कौन कौन सी? गोवा, दमन, दीव को छोड़कर बाकी भारतीय क्षेत्र पुर्तगालियों के हाथ से निकल चुके थे। उसने दहेज में भी दे दिया था भारत के हिस्सों को और अंग्रेजों ने उसे छीन भी लिया था। तो गोवा, दमन, दीव को छोड़कर भारतीय क्षेत्र में पुर्तगालियों के लिए कोई भी हिस्सा नहीं बचा था। और गोवा में वो भारत की आज़ादी के बाद 1661 तक पुर्तगाली रहते हैं। 1661 में गोवा छोड़ के पुर्तगाली जाते हैं। ये भी याद करने योग्य बात है कि भारत जब आज़ाद हो गया था तो पुर्तगाली यहाँ पे विराजमान थे गोवा में। और गोवा में पुर्तगालियों के बहुत सारे कार्य हमें देखने को अभी भी मिल जाएंगे वास्तुकला से संबंधित। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे इतना सारा इम्पोर्टेंट बात। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। 1623 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। तो 1623 आते आते अंग्रेजों ने बहुत सारे क्षेत्र में जैसे कि भरूच, सूरत, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्रियां स्थापित कर ली थी। अंग्रेज धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा रहे थे और व्यापार बढ़ाने के क्रम में वो अपनी जगह जगह अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे थे, क्योंकि उनका मकसद था व्यापार के बाद भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित